अभी तक कितने हेलमेट बांट चुके हैं सर? मैं अभी तक लमसम 3000 से ऊपर एबव हेलमेट बांट चुके हैं और पौधा 20,000 से ऊपर बांट चुके हैं। अरे आइए हम उन पुलिस वालों से जानेंगे क्या मकसद है भैया। अदर पुलिस वाले तो गाड़ी वाले के रोकते हैं, चालान काट देते हैं, हज़ारों का चालान काटते हैं, जिससे परेशान होता है। अरे एक धनंजय पासवान है जो भागलपुर में ड्यूटी तैनात है, उन्होंने जो है लोगों को रोक कर वो उनको गिफ्ट में हेलमेट देते हैं। क्या वजह है? चालान ना काटने के बजाय उनको हेलमेट दिया जा रहा है। हमारे साथ धनंजय पासवान जी दिखाए। भैया सबसे पहले स्वागत है हमारे संघर्ष भारत में। सबसे तो पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप जमुई जिला से चलकर हमारे पास आए, तो आप बधाई के पात्र हैं। देखिए हम बधाई के पात्र, हमारा काम ही है हर लोगों के पास जाना, और आप वर्दी में है, हम आपको सैल्यूट करते हैं कि जो अच्छे काम कर रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिला आपको सर? देखिए प्रेरणा की बात है, जैसे कि अभी हम जैसे कि ये पौधा है, पौधा भी देते हैं। पौधा देने का मकसद मेरा एक ही है कि पर्यावरण काफ़ी असंतुलित है ना, तो असंतुलित है तो उसको मात्र एक ही साधन है, पर्यावरण को पौधा लगाकर ही हम लोग पर्यावरण को संतुलित बनाए रख सकते हैं। हेलमेट बांटने का प्रेरणा कहाँ से मिला सर? देखिए एक्चुअली में सर हेलमेट बांटने का प्रेरणा मेरा एक जो जिगरी फ्रेंड थे, उसका रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गया और वह बिना हेलमेट का सफ़र कर रहे थे, जिनके वजह से उसका डेथ हो गया। उस दिन से और मैं उसके कुछ दिन पहले 2013 में जॉब स्टार्ट मतलब हो गई थी मेरा जी। तो उसके बाद 18 में उसका जो रोड एक्सीडेंट हुआ, तो जब रोड एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि भाई जब ये बिना हेलमेट का पहन के चल रहे थे तो इसका रोड एक्सीडेंट में मारा गया, तो ऐसे बहुत से सारे शख्स हैं, बहुत से सारे फ्रेंड हैं, दोस्त यार है, भाई बंधु है, क्योंकि बिना हेलमेट का चलते हैं। और यहाँ तक कि जिनके पास हेलमेट रहता है वो गाड़ी में रख के चलता है। तो मुझे प्रेरणा मिला कि नहीं, हेलमेट अगर हम एक आदमी को देंगे और उसका वीडियो किन्हीं के पास डाल देंगे कहीं भी सोशल मीडिया पे, लोग इस देख करके समझेंगे, सीखेंगे और हेलमेट पहनने का प्रयास करेंगे, है ना। कहीं ना कहीं पुलिस वाला का देखते हैं तो रोकते हैं, पड़ाक से चालान काट देते हैं, हज़ारों के चालान काटते हैं, से ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नहीं रहने के बाद हेलमेट, ये तीनों चीज़ों के लाइसेंस देखा जाए तो अभी 6,000 रुपया काटते हैं, और आप उनको 1,000-1,200 को हेलमेट दे देते हैं। देखिए हेलमेट तो एक मेरा बहाना है, बस हमको गाड़ी करना होता है कि लोग अगर एक आदमी को हेलमेट देते हैं ना, उसमें लाखों लाख लोग देखता है, तो लोग हेलमेट पहन के चलता है। जैसे अभी हमारे पास कुछ भाई आए थे मिलने के लिए, बोला कि सर हम हेलमेट कभी नहीं पहने थे, लेकिन आपका वीडियो देख करके हम मोटिवेट हुए हैं और उसी दिन से मैं हेलमेट पहन के चल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं हेलमेट देता हूँ। अभी तक कितने हेलमेट बांट चुके हैं? मैं अभी तक लमसम 3000 से ऊपर एबव हेलमेट बांट चुके हैं और पौधा 20,000 से ऊपर बांट चुके हैं। अरे 1,000 रुपया मान लीजिए कि हेलमेट का, तो 3 लाख से प्लस बांट दिए हैं। देखिए ये तो मेरा तकरीबन क्या कहते हैं कि ये 5-6 साल के दरमियान में है ना। फिर सैलरी से? हाँ सैलरी से मैं ये बस मैं अपना सैलरी से प्रत्येक माह में तकरीबन 8 से 7 हज़ार तकरीबन मैं हेलमेट बांटता हूँ, पौधा बांटता हूँ, है ना, और रेडियम स्टिकर भी देता हूँ। जहाँ तक हो सकता है गरीबों को मैं भोजन भी खिलाता हूँ, पानी भी देता हूँ, है ना। पानी भी? बिल्कुल। तो क्या कुछ लग रहा कि हर पुलिस वाले को ऐसा काम करना चाहिए या ना करना चाहिए? देखिए हर जगह हर पुलिस वालों इस तरह का आपके अनुसार काम करने लगे और सभी लोगों के हेलमेट 10-5 देने लगे, तो कहीं ना कहीं लोग हेलमेट से ही चलेंगे। बिल्कुल। लोगों को 1,000 रुपये के चालान काट देते हैं, उसके बाद हेलमेट भी नहीं खरीदते हैं गुस्सा से। देखिए एक्चुअली में क्या है ना, तो सबका सोच होता है कि भाई ऐसे पुलिस वाले सब सोचते हैं कि आप हेलमेट लगा के चलिए, उनका भी मजबूरी होता है, उनको भी ऊपर से दबाव होता है कि आप लोग क्यों नहीं चालान काटते हैं, लोग बिना हेलमेट का सफ़र कर रहे हैं। तो उनको चालान काटने का मकसद ये है कि जैसे कि आप गाड़ी कभी कभी आपका चोरी हो जाता है, तो हम लोग वाहन चेक इन करते हैं, उसी दौरान में बहुत सारे गाड़ी रिकवर भी होते हैं, है ना। और कुछ काम लोग जैसे जिसके पास गाड़ी का कागज नहीं रहते हैं, इंश्योरेंस फेल रहते हैं, तो हम लोग उसका हम चालान काटते हैं। उसका तो लाजमी है कि चालान काटते हैं, हम भी चालान काटते हैं, है ना। हमको भी उस तरह का सिचुएशन आता है तो हम भी चालान काटते हैं। बिल्कुल। सर कहीं ऐसा नहीं लग रहा आप जब हेलमेट बांट रहे हैं तो आम आसपास के लोग जो भी है वो भी जानेंगे कि धनंजय पासवान हेलमेट बांट रहे हैं, चले बिना हेलमेट के और ले एक हेलमेट? नहीं, ये तो सोच ऐसा नहीं होता है। लोग जो समझदार होते हैं उनके दिमाग में ये नहीं रहता है। अब सोच सबका अलग अलग होता है, लेकिन हर इंसान का आप देख रहे हैं कि भागलपुर में लगभग 90% लोग हेलमेट पहन रहा है, वो भी डबल अगर चल रहे हैं तो दोनों आदमी हेलमेट पहन के चल रहे हैं। दिखा दीजिए, उधर एक भैया भी हेलमेट पहन के देख रहे हैं। बिल्कुल सब हेलमेट पहन के चलते हैं, सब बिल्कुल। और हमसे आके मिलते हैं तो हमसे अपना दिल की बात बताते हैं कि सर आपका वीडियो जब से हम देख रहे हैं तब से मैं हेलमेट लगा के चल रहा हूँ।
चाहे अभी एक लड़का मिला, बोला कि सर हम खेत पे जा रहे हैं, बस तकरीबन उसका आधा किलोमीटर का अंतर होगा, फिर भी वो हेलमेट लगा के चल रहा था। तो उनका यही कहना हुआ हमसे मिलके कि सर हम आधा किलोमीटर जाएं कि 1 किलोमीटर रनिंग करें, हमको बिना हेलमेट का एक कदम नहीं चल रहे हैं। तो उनको लगा कि मेरे जो काम है लोग को अच्छा लग रहा है, लोग को सीख मिल रहा है और सीख पे लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और जहाँ तक हो सके और लोग और इस कार्य पे हॉबी हो रहा है और करते जा रहा है ना। बिल्कुल। पौधा कब से बात है? पौधा भी सर बहुत दिन से, जब से हेलमेट बांटा हूँ तब से पौधा ही बांटना चालू। हेलमेट से तो आपका ये बता दिए कि मेरा दोस्त का जान चला गया और इसके वजह से हमें लगा कि नहीं अब किसी को नहीं जाना चाहिए, तो पौधा से क्या कुछ मिला? पौधा से सर तो बहुत कुछ मिलता है। आप भी जान रहे हैं कि पौधा ही एक ऐसा साधन है जो कि हम लोग वातावरण को स्वच्छ बना सकते हैं, तापमान को कम कर सकते हैं। इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है, भले लोग एसी घर में लगा ले, है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे पर्यावरण और असंतुलित होते जा रहा है। नेचुरल ऑक्सीजन, हाँ, नेचुरल ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है। लोग एसी में बैठता है, थोड़ा सा बाहर में निकलता है तो उसका हालत खराब हो जाता है। लेकिन जो पर्यावरण में घूम फिर रहा है, वातावरण के साथ ढल गया है, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। इसीलिए सबसे एक ही साधन है कि आप पौधा लगाइए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाइए और अपना जीवन को स्वच्छ बनाने में मदद कीजिए और दूसरे का भी हेल्प कीजिए। अचानक कभी एसपी ऑफिस से फोन आता होगा कि फलाना मोड़ पर जाइए और वाहन जांच में चालान काटना है, तब क्या करते हो? ना, ऐसा सिचुएशन नहीं आता है और नहीं आता। अगर आएंगे तो इस पर तो अपना हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं उनको क्या कुछ बोलिएगा हेलमेट के माध्यम से? हमारे जितने भी दर्शक गण हैं, मैं उन सबों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी चलें, सफ़र करें, अगर 2 व्हीलर वाहन से चल रहे हैं तो हेलमेट लगाइए और 4 व्हीलर वाहन से अगर चल रहे हैं तो आप लोग सीट बेल्ट का प्रयोग कीजिए। और अगर आपके घर में छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं या जो भी हैं, उनको जरूर बताइए कि बिना हेलमेट का चलने ही ना दीजिए, कभी ना उसको चलने दीजिए बिना हेलमेट का, है ना। बस मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ। देखिए हमारे साथ देखिए भाई हैं, इनसे पूछेंगे सर क्या कुछ लगा जब हम इंटरव्यू ले रहे थे, आप हेलमेट पहन के भी देख रहे थे? सर ना जो है ना बार बार हम वीडियो देखते हैं, हेलमेट के लिए प्रेरित करता है। Good afternoon, sir. I'm your big fan, sir. Thank you, sir. Because I'm watching your always video because you are posted at Jagdishpur. ओके सर। Yeah, yeah. सर के साथ एक इनका मिलने के लिए आ गए I हैं, want to ask selfie चाहने with वाले you. I want What to is this? selfie. Yeah, tell me. What is this selfie? I'm from Bilkul. I'm belong from Bhagalpur. भागलपुर। Yeah. क्या कुछ बोलिए? I'm always watching that person. आई थिंक इज धनंजय पासवान। Yeah. Dhananjay. I'm always watching in his videos. Very good. Very motivating. Actually, he motivates all persons why you traveling without helmet. So he always very good work. Very good. I'm really big fan. So I want to take one selfie with him. दैट इज गुड वर्क। Yeah. Obviously. This is a very good work. इट इज विदाउट हेलमेट ट्रेवलिंग, दैट इज नॉट No. If you suffering without helmet, that means you take a risk on your life. You take a risk on your life. इन्होंने साफ शब्दों में कहा कहते हैं विदाउट हेलमेट के चलते हैं ये लाइफ जो है रिस्क में बन जाते हैं, कब आपका मौत का घाट उतर जाए। इसलिए हेलमेट जरूर लगाइए और हेलमेट लगाइएगा तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। और आप जब वाहन से कहीं चलते हैं तो आपका घर पर आपका माता पिता, आपका भाई बहन, आपका छोटा सर, मान लीजिए अभी आपने हमको जाना है, यहाँ से देवघर जाना है और आप इस मोड़ पर रोक के हमको 5000 के चालान काट दिए हैं, तो इससे आगे हम जाएंगे तो हमारा माथा स्टील कंपनी का हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। वैसा तो नहीं है। कम से कम 5000 के चालान काटते तो कम से कम एक हेलमेट तो दे दीजिए आगे जाने के लिए। इसका भी जिम्मेवार पुलिस वालों पर होंगे। आज एक पुलिस वाले को हमने तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने अच्छे काम कर रहे हैं, और रोकते हैं और एक हेलमेट दे देते हैं ताकि आगे उनका जीवन सफर सुरक्षित हो। आप यदि हमको रोक कर 5000 के चालान काट लेते हैं और उससे आगे हमको जाना है, जहाँ पे मान लीजिए हम भागलपुर में चालान कटा लिए और भागलपुर से आगे हमको देवघर जाना है चालान कटा के, तो आपका चालान का जो सर्टिफिकेट है ना रसीद से, उससे मेरा सर जो है ना टाटा कंपनी के नहीं हो जाएगा। या तो हेलमेट का कम से कम 5000 के चालान काटने वाला पुलिस पदाधिकारियों कम से कम एक हेलमेट तो दे दीजिए आगे जाने वाले के लोग जिंदगी आबादी उनका भविष्य। हमें बोल दीजिए कि हमें चालान से को काटते हैं, वसूली करते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अभी आप लोगों को शरीर के सुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो 5000 के हेलमेट के चालान काटने के बजाय आप एक हेलमेट भी दे दीजिए। बाकी आपका राय विचार जो है कमेंट में जरूर बताइएगा और लोगों से हम थोड़ा सा जानकारी कुछ बोलिएगा। सर मैं ताला में प्रोफेसर हूँ, केमिस्ट्री का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार पाठक है और मैं भागलपुर तिलका मांझी के करीब में मैं रहता हूँ, भाड़े के मकान में।
तो ये धनंजय सर का जो एक्टिविटीज हमने देखा, जो इनसे मेरी बात हुई और हेलमेट बांटते हुए देखा और पौधे देते हुए, तो मैं इतना इनर्जाइज हुआ, मैं अपने को इतना इनर्जेटिक समझा। और मैंने ये हमारे सर, एक तरह से मैं अपना मेंटर मानता हूँ, मैं गुरु, ये हमारे मेंटर हैं और मेरे समाज के मेंटर हैं, मेरे भी हैं, कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी जो चालान न काटे बिना, सबसे पहले हेलमेट के बिना जो सफ़र कर रहे हैं, उनकी जान की सुरक्षा का ज़्यादा व्यवस्था करना, आगे इसकी सफ़र सुनहरा हो और सुरक्षित हो, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सर के ये बहुत बड़े मोटिवेटर हैं हमारे समाज का, और मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूं वो कम होगा, मैं जितनी करूं वो बहुत ही कम होगा। ये सर बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, सर बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक पुलिस पदाधिकारी भी हैं सर। और मैं एक शिक्षक हूँ कॉलेज का, और मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ सर। मैं गरीब बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाता हूँ, पैसे नहीं लेता हूँ। एक बार इनके लिए ताली हो जाए थोड़ा। और जीवन सुरक्षा भी जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जो देना चाहते हैं, वो तो उनसे मैं पैसा लेता हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि मैं भी परिवार वाला हूँ। 2 बेटे हैं मेरे, पत्नी है, पत्नी भी शिक्षिका है प्राइवेट कॉलेज में, और मैं भी हूँ। वही तरह से सर, और हमारे बहुत साथ बड़े शिक्षा और सुरक्षा का 2 सिपाही मिल गए। इन्होंने शिक्षा के रूप में देते हैं और ये सुरक्षा के रूप में देते हैं। इन दोनों का मेरे तहे दिल से धन्यवाद। हमारे संघर्ष देखने वाले सारे परिवार की ओर से इन 2 लोगों को धन्यवाद करता। लेकिन एक बात हम कहना चाहता हूँ, बिहार के होनहार सिपाहियों से, जिन्होंने चालान काटते हैं, उस चालान के मोड़ से हमें आगे जाने के बाद जो है ना, सोच लीजिए, जिनका चालान करते हैं, कम से कम एक हेलमेट तो दे दीजिए। धनंजय पासवान जी का देखिए पौधा है, थोड़ा सा दिखा दीजिए। और यहाँ देख लीजिए इनका पानी बोतल, देखिए ये पानी का बोतल है, नाश्ता वाला पैकेट है। थोड़ा सा पकड़ लीजिए माइक, हम दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। ये नाश्ता का पैकेट है, इनको थोड़ा खोल देते हैं, फिर से हम पैक कर देंगे। वाह, कचौड़ी है, सुबह का नाश्ता, और इसमें जो है ना सब्जी है। ये नाश्ता भी देते हैं, खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आपका जीवन का सुरक्षा के लिए कवच दे रहे हैं, हेलमेट, और शुद्ध वातावरण के लिए ऑक्सीजन का पेड़ दे रहे हैं। और हमारे बगल में जो गुरुजी हैं वो शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पैसा लेते हैं उन लोगों से लेते हैं जो देने में सक्षम हो, जो देने में सक्षम नहीं हो उनसे नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बाल बच्चा को जरूर पढ़ाइए, और धनंजय सर जैसा एक सिपाही को घर में जरूर पैदा कीजिए जो देश के भी सेवा कर सके। बाकी आपका राय विचार जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।